हाय, ये है आरवी डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर क्लास। और हम लोग कंप्यूटर के थ्योरी में के बारे में भी चल रहे हैं, थ्योरी में को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें हम लोग कंप्यूटर का जनरेशन पढ़े हैं और उसके बाद कंप्यूटर का इतिहास पढ़े हैं। ठीक है, तो जो कंप्यूटर का इतिहास और पीढ़ी है, ठीक है, ये दोनों को आप एक काम कर सकते हैं कि आप पूरा वीडियो मेरा देख सकते हैं और उसमें पूरा आपको टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं। आप लोग जब देखेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि नहीं मैंने वीडियो सही बनाया है या टॉपिक को जो बताया वो सही है नहीं है। जब आप पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बनाया। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप उसको पूरा देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग आज हम लोगों का टॉपिक है मेमोरी। ठीक है, अब मेमोरी का नाम सुनते ही आप लोगों को तो ये समझ में आ गया कि मेमोरी क्या है। ठीक है, मेमोरी एक याद है। ठीक है, अब आपके पास जैसे समझिए दिमाग है। दिमाग का काम क्या है? याद रखना, प्रोसेसिंग करना, है ना। अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके पास दिमाग है। लड़कियों के पास सुने कि दिमाग नहीं है, लेकिन जिसके पास है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास दिमाग है, आप याद रखते हैं, फ़ोटो, वीडियो, वॉलपेपर, गाना, कुछ भी सब कुछ याद करते हैं, प्रोसेस करते हैं, बोलते हैं, सोचते समझते हैं, ये सब काम है। तो इसी तरह कंप्यूटर को भी मेमोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मेमोरी की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए कंप्यूटर में मेमोरी लगाए जाते हैं, हार्ड डिस्क, रैम। ठीक है, तो इस तरह से है, तो उसी के बारे में हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं मेमोरी। हम लोगों का टॉपिक है मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर में जो मेमोरी लगा रहता है ना, कंप्यूटर में जो मेमोरी लगा रहता है ना, उसमें खाना खाना बटा रहता है। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे अब ये समझिए कि उसका एक डिस्क है। ठीक है, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है अंदर का। ठीक है, अब ये गोल नहीं बना है। ठीक है, फिलहाल ऐसे देखते हैं हम लोग। इसमें समझिए खाना खाना बना है। ठीक है, ठीक है, अब हर खाने का नाम होता है बीट। क्या बोल अरे बाइट, क्या बोलते हैं? बाइट। अब हर एक खाने में 8 खाना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। ठीक है, ऐसे समझिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और हर एक खाने को क्या बोलते हैं? बीट। हर एक खाने को क्या बोलते हैं? बीट। ठीक है, हर खाने को बीट बोलते हैं। और कुल मिला के ये कितना खाना हो गया? 8 बीट। ठीक है, पूरा खाना बोले ना कि एक खाने में 8 खाना होता है और एक खाने को बीट बोलते हैं। और इसी तरह से मिला के अगर क्या हो गया? 8 बीट। और 8 बीट बराबर क्या हो जाएगा? हम बोले थे ना, 1 बाइट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यहाँ बताया ना कि हर एक खाने को क्या को कहेंगे? 1 बाइट, है ना। लेकिन अब उसको भी छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बीट। इसके अंदर भी 8 खाने हैं ना। 8 खाने में हर एक खाने को बीट बोलते हैं और 8 बीट को 1 बाइट। ठीक है, अब इसी का हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, आइए हम लोग नए पेज पर समझते हैं। ठीक है, 8 बाइट बीट। ठीक है, 8 बीट बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाइट। ठीक है, 8 बीट बराबर 1 बाइट। और 1024 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट। 1 किलो बाइट। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? केबी। ठीक है, अब 1024 किलो बाइट केबी हम लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, एक 1024 केबी बराबर 1 मेगाबाइट। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? एमबी। ठीक है,
और 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, GB। ठीक है। 8 बीट हम पहले भी बता दिए हैं, 8 बीट बराबर 1 बाइट, और 1024 बाइट का 1 किलोबाइट है ना, और 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसी तरह से अब यूँ समझिए कि अब इसी तरह से जो हमारा बना हुआ है खाना है ना, अब ये समझिए ऐसे खूब लंबा से बना हुआ है, तो इस तरह से 1024 बाइट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, केबी। ठीक है, 1024 बाइट का 1 केबी मतलब 1 किलो बाइट। कंसेप्ट समझ में आया। चलिए अब हम लोग समझते हैं मेमोरी का चैप्टर अगला। ठीक है, ठीक है। आज का टॉपिक हम लोगों का है मेमोरी। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोगों का है मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर का मुख्यतः दो भाग होता है मेमोरी का। ठीक है, पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, कंप्यूटर के मेमोरी के 2 भाग होते हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, अब हम लोग पहले प्राइमरी को देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में 2 तरह का मेमोरी आता है, पहला रैम और दूसरा रोम। रैम का फुल फॉर्म बताए थे आपको ना, आपको हिंदी में लिख दे रहे हैं, रैंडम एक्सेस, बहुत अच्छे, एक्सेस मेमोरी। घबराइए नहीं, हम आपको जो है पुरस्कार दिलवाएंगे। ठीक है, और दूसरा है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। बता दिए, पहले मेमोरी में 2 भाग होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी। ठीक है, हम लोग प्राइमरी को पहले उठाते हैं। प्राइमरी में 2 भाग, पहला रैम, दूसरा रोम। अब ये समझेंगे कि ये है क्या चीज़, ये क्यों यूज होता है, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो प्राइमरी मेमोरी होता है ना, रैम और रोम है ना। अब रैम का क्या काम है, रोम का मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते हैं है ना, या कभी कभी देखिए आप घर पे टीवी है, टीवी जैसे मान लीजिए LG का टीवी है, तो जब कभी टीवी चालू करते हैं तो पहले क्या लिखता है, LG, अपनी कंपनी का नाम लिखता है ना। तो वो कंपनी का नाम जो है ना, लोगो नाम, वो इसी वाले मेमोरिया में सेव किया है, रोम में। ठीक है ना, रोम में सेव किया हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह लैपटॉप जब ऑन करते हैं है ना, तो पहले जैसे डेल का लैपटॉप ऑन कर रहे हैं तो डेल पहले लिखता है, फिर उसके बाद विंडोज़ दिखाता है ना, तब चालू होता है ना। तो वहीं पे अब क्या करता है, पहले जैसे ही लैपटॉप ऑन किए, रोम क्या किया, अपना लोगो दिखा दिया है ना। अब कहेगा रैमवा को तुम्हारी बारी, अब तुम अपना चालू करो। तो रैम क्या करता है, फिर वो विंडोज़ को स्टार्ट करता है। तो पहले जो रोम होता है, पहले अपना कंप्यूटर का लोगो दिखाता है और बायोस को दिखाता है, उसके बाद रैम क्या करता है, विंडोज़ को चालू कर लेता है। ठीक है, तो दोनों का समझ में आ गया। कंप्यूटर चालू करते वक्त है ना, इन दोनों का यूज होता है सबसे पहले। तो इसी वजह से ये क्या हो गया, प्राइमरी मेमोरी, पहली मेमोरी। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ें। अब आते हैं हम लोग, पहले हम इसको उठाते हैं, इसके भी 2 भाग। कै भाग, 2 भाग। कवन कवन, डी रैम और यस रैम। ठीक,
डी रैम मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। और दूसरा हो गया स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। अब दोनों का काम हम समझा दे रहे हैं। पहले तो समझिए डायनेमिक मेमोरी क्या होती है। डायनेमिक रैम, है ना। रैम समझिए यूं कि हमारे पास ये कंप्यूटर में लगता है, मदरबोर्ड में, है ना। ये मदरबोर्ड में लगता है, ये रैम है। ये कौन सा कैटेगरी का है, डी रैम है, ठीक है, डी रैम है। और यस रैम जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा हमारे पास पिक्चर्स भी होगा। ये देखिए, ये है आपका कौन सा रैम, यस रैम। ये हो गया यस रैम, है ना। और ये का है डी रैम, है ना। डी रैम इंची के तरह हुआ ना, ये लगाते हैं हम लोग, उखाड़ के लगा सकते हैं। लेकिन हई हमें दांत नियर बैल तो एक जगह जहाँ लग जी तहाँ उखड़बे ना करी, ओके शोल्डर से फिर उखाड़े को हुई, है ना। तो ये का हो गया यस रैम, है ना। अब ये समझ नहीं पाएंगे कि आप ये इसका क्या काम है, इसका क्या काम है। पहले चीज़ तो समझिए ऐसे, इसमें अंतर, ई जो है बहुत स्पीड से काम करता है ना। स्पीड इसकी इतनी ज़्यादा होती है कि 85 से 90 NS, 85 से 90 NS, NS मतलब नैनो सेकेंड, ठीक। 85 से 90 NS स्पीड हो लेकर, ठीक। एकर 150 NS से, है ना, 200 NS स्पीड हो लेकर, है ना। NS मतलब नैनो सेकेंड, मतलब कि ऐसे अगर कोनो कह देबा कि तू जो तनी सा पटरवा ले ले उठू ले आ, तो ई का करेगा 90 सेकेंड, नैनो सेकेंड में ही लेके आ जाएगा, है ना। और जब इसे कहेंगे तू लेके आओ तो जो वो 150 से 200 नैनो सेकेंड लगाएगा, जाएगा धीरे धीरे धीरे, उठाएगा लेके आएगा, ठीक है। तो मतलब समझ में आया कि नहीं अभी, कि इसकी स्पीड स्लो है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। लेकिन ये बात समझिए कि ये थोड़ा सा लाइट ज़्यादा खर्चा लेता है। अब भाई खाई पी तब न भागी तेजी से, तो लाइट ज़्यादा लेता है, ये लाइट कम लेता है, ठीक है। और एक और फायदा बता रहे हैं, ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है ना। इसका रेट कम होता है, इसका रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसके बाद इसकी कैपेसिटी कम होती है, मतलब ये मान चलिए यूँ कि 15 MB तक, ऐसे समझिए तो 15 MB तक सीमित है। लेकिन हैकर स्पीडिया 60 GB तक खोले, 64 GB तक, 64 GB तक कैपेसिटी हो एकर स्पीड ना, कैपेसिटी एकर 64 GB तक। ऐसे समझा तो एकरे पास 64 बीघा खेत है, एकरे पास 15 बीसा खेत है। ऐसे समझ में आया जगह? अभी नहीं समझ में आया कि समझाएं? समझ में नहीं आया अभी? हैकरे पास 15 बीसा खेत है, थोड़ा सा, हैकरे पास 64 बीघा खेत है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटी कम है, ठीक है। ये इसको उखाड़ के लगा सकते हैं, इसको उखाड़ा नहीं जाता, एक पहले से ही फिट होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अब ये समझिए कि इसका काम क्या क्या है ना। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। जल्दी बैक हो जा। आइए हम लोग समझते हैं, कहाँ गया हमारा। अब देखिए, जो हम अभी दिखाए थे यस रैम,
यस रैम समझिए इसके पसों में होता है, ठीक है। यस रैम ऐसे लिख दे, नहीं तो कौनो जो है ना महान आत्मा जो ना ऐसा समझिए कि हमारे अंग्रेजी ना वाले, ठीक है। यस रैम यहाँ पे रहता है, ठीक है, यहाँ पे लगा रहता है। और समझिए ये डी रैम है। अभी हम आपको डी रैम दिखाए हैं, है ना, उसकी भी कैटेगरी बताएंगे। फिलहाल समझिए काम क्या कैसे कैसे करते हैं सब। हाई क्या है, स्टोरेज। सीपीयू ये है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसर। यहाँ यस रैम लगल है, यहाँ डी रैम, है ना। अब एक ही गोदाम हुआ, है ना, गोदाम है। अब जैसे हमारे कैमरामैन साहब का देखा, जैसे उनका दुकान है, दरवाजा का खिड़की का, है ना, दुकान खोले हुआ तो यहाँ जैसे इनकर दुकान पे है जैन इनकर काम होता है, यहाँ काम होता है ना। यहाँ अपन ढेर साल गोदाम में लकड़ी सामान कुल धैले हुआ, है ना, है मिस्त्री हुआ ये जैन सामान रख के काम करत हो, ठीक। तो अब क्या करता है कि जैसे आज सुबह, जैसे सुबह गई ना तो देखना कि आज हमके इतना काम करे के, तो एक ही बार पटरा उटरा उठो ना कि हमके बार बार दौड़ा के एक बार पटरा उठो लिया के हमें रख देना। यहाँ है रैम के बोले है ना कि जगह समझिए बीघा में जगह है, तो ले आके जगह में अपने इतना। अब जैसे रैम का बतौलिए कि डिस्प्ले, समझिए ये डिस्प्ले है ना, ये डिस्प्ले पर पूरा जगह देता है ना। ये जगह दे है, यहाँ जगह दे देना उठा के, अभी उठा के अपन प्रोग्राम यहाँ रख देना काम करे बदे, है ना। और ज़रूरत पड़े तो तुरंत उठो ना, यहाँ काम के ना, फिर यहाँ लेके ना यहाँ देखो ना, है ना। लेकिन हम अभी बताए कि अभी कि इसकी स्पीडिया जो है बहुत स्लो है। मतलब ये कमवा जो है जो 90 NS, मतलब कि अरे ये काम जो है यस रैम ये 90 NS में ही कर देता है ना। तो ये जो है 150 NS में कर रहा है, ठीक है। तो अब कहेगा कि जैसे अब ये क्या करेगा, यहाँ से जाएगा लकड़ी लाने, फिर यहाँ लेके आएगा काम करेगा, है ना। जैसे गई ना अपने दुआरे रख ले वहाँ बहरे लकड़ी उठा के लेके ना काम करे बदे, फिर ले आके वहाँ रखिए तो समय लगता है। तो ये समझिए एक तरह से यस रैम उनकर का हो गई ना PA या एक लेबर, है ना। ई का करते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, फरहर हुआ, ठीक है। मोबाइल साइलेंट कराओ, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब इनसे कहते हैं ना कि अरे जो वहाँ से डाटा उठा के लेके आओ, हमें काम करे के है ना। अब ये तो धीरे धीरे आवत हूँ लेके यूज जाइए तब वो धीरे धीरे लेन देन हुई। तो अब एक बदे यस रैम का करेगा, जाएगा इनके यहाँ से तुरंत डाटा उठाएगा, तुरंत डाटा लेके आ जाएगा। क्योंकि अब यहाँ से आने जाने में इसको 150 से 200 NS लग रहा है, तो ई क्या करेगा 90 NS में ही लेके आ जाएगा, है ना। तो जल्दी आ गया लेके। तो ये यस रैम क्या करता है, कैच मेमोरी का काम करता है। कौन से मेमोरी का, हाँ, कि मतलब एक एक काम देना ले कैच करे लेके वहाँ रख के आओ, फिर वहाँ से लेके आओ। तो ये क्या करता है, प्रोसेसर के यहाँ, ये यहाँ से डाटा उठाता है, प्रोसेसर के यहाँ आता है, प्रोसेसर के यहाँ से फिर इसके यहाँ ले जाता है। ये डाटा को लाने ले जाने का काम करता है एक तरह से। ये इसके वजह से थोड़ी इसकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर यस रैम नहीं रहेगा, कैच मेमोरी नहीं रहेगी, तो इसकी स्पीड उतनी नहीं रहेगी। तो प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने के लिए, है ना, प्रोसेसिंग की स्पीड जो है, डाटा को प्रोसेस करने की स्पीड को बढ़ाने के लिए कैच मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया कि समझ में आया? हाँ या ना? नहीं समझ में आया? देखिए एक बार फिर समझा रहे हैं। यहाँ पे ये काम कर रहे हैं मिस्त्री, प्रोसेसर काम कर रहा है, यहाँ पे अपना सामान रखा हुआ है काम करने वाला, है ना। अब यहाँ से डाटा उठा रहा है, डाटा ले रहा है, डाटा दे रहा है काम करने के लिए, है ना। आप जैसे कंप्यूटर को कुछ काम दे देते हैं ना, अब जैसे आप मान लीजिए अपने कंप्यूटर पे तुरंत फोटोशॉप में फ़ोटो डाल दिए, फ़ोटो बनाने के लिए, है ना। तो फ़ोटो बनाने के लिए तो डाल दिए, है ना। अब बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, आपको तो दिख रहा है कि बना रहे हैं हम,
लेकिन वो क्या करता है कि पहले डाटा यहाँ लाता है ना कंप्यूटर, फिर यहाँ से यहाँ अपने यहाँ लेता है ना, अपने यहाँ से पहले यहाँ आपके डिस्प्ले पे दिखाता है। यहाँ ये डिस्प्ले का काम करता है, हम पहले बताए हैं कि रैम का करता है, डिस्प्ले का काम करता है, दिखाता है, जगह देता है, एरिया है ना, तभी आप उसमें काम करते हैं। तो यहाँ पे पहले ला के डाटा रख देता है ना। जैसे ही आप कुछ क्लिक करते हैं काम करने के लिए, तो फिर यहाँ पे डटवा लाता है ना, कि आपने क्या आदेश दिया है, तो यहाँ से डाटा उठा लेता है इसको, इसके यहाँ है ना, फिर यहाँ से काम करके फिर इसके यहाँ रख देता है ना। लेकिन इस बीच में जो है स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है ना। तो यहाँ पे यस रैम जो है क्या करता है कि ये डाटा को जल्दी से लाने और ले जाने का काम करता है। समझ में आया कि नहीं? अब समझ में आ गया? तो बस ये जल्दी से यहाँ से जाता है, तुरंत ला के दे देता है इसको, ले तू कर। अब फिर यहाँ से लेके जब कर लेते ले जाके वहाँ रख के आओ, यहाँ पे लाके डिस्प्ले पे रख देता है। ठीक है, इसीलिए कैश मेमोरी लगाया जाता है। ठीक है, अब कैश मेमोरी में भी कैटेगरी है, L1, L2, L3, L4, किसी कंप्यूटर में L4 तक लगा रहता है। ठीक है, अब L1 क्या होता है, जैसे इसमें जो लगा रहता है L1 की सीरीज लगती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 है ना। अब समझ में आया कि जैसे अभी स्कूल में जाते हैं, आप देखते हैं कि आपके स्कूल में सबसे बढ़िया जो लड़का होता है वो मॉनिटर बनाते हैं है ना, ओकर नीचे जो है वो उनके कुछ और बना देना, मतलब कि इस तरह से। तो L1 जो होता है बहुत फास्ट काम करता है ना, L2 थोड़ा सा स्लो है, L3 उससे स्लो है, L4 उससे स्लो है। समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है ना। अब जैसे स्कूल में लेकर पास होना तो बोला ना कि फर्स्ट है ना, सेकेंड है ना, थर्ड है ना, फोर्थ है ना, उसी तरह। तो अब क्या करेगा, जैसे यहाँ पे 4 लोग हैं इस तरह से समझिए है ना, L4 तक 4 लोग हैं। तो अब क्या करेगा, डाटा जैसे दे दिया कि तुम वहाँ से लेके आ जाओ है ना। अब जैसे L1 क्या किया, नहीं लेके आया डाटा, पूछेगा करे डटवा लेके ही ले आ, तो वो कहेगा कि नहीं लेके आए हैं। तब फिर क्या करेगा, L2 से पूछेगा तू लेके आया है डाटा, वो कहेगा नहीं। फिर L3 से पूछेगा तू लेके आया, नहीं। अगर L4 है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करेगा, CPU डायरेक्ट इसे उठा लेगा डाटा, कि अब जब इस साले कोनो कमो ना कर तो छोड़ा नहीं गए, हम खुद ही कर लेगा, जाके उठा के यहाँ से लेके आएगा, अपना काम करेगा, फिर डिस्प्ले करेगा। समझ में आया कि नहीं? इतना काम समझ में आ गया कि यस रैम का क्या काम है और डी रैम का क्या काम है। ठीक है, हम लोग अब आते हैं फिर से पेज पर। ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये मेमोरी जो है कैश मेमोरी के रूप में काम करता है और ये मेमोरी जो है आपका रैम के रूप में काम करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रैम जो है ना, डी रैम है ना। डी रैम का भी 2 प्रकार, कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन सा? एक जी रैम और एक DDR-HD रैम। ठीक है, DDR-HD रैम। ठीक है, अब जी रैम क्या होता है? जी रैम समझिए, अभी आप नहीं सुनेंगे, जैसे वीडियो मिक्सिंग का जो काम होता है, शादी ब्याह का कैसेट जोन बनेला हो, फिल्म विल्म का काम होला जोन, तो उसमें यूज होता है। तो जी रैम जो होता है, ग्राफिक कार्ड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफिक कार्ड। ये भी एक रैम का ही काम करता है। ठीक है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो आप मिक्सिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जी रैम, ये भी एक रैम की तरह ही काम करता है। ठीक है, जी रैम। और डी रैम का भी कई क्वालिटी, हम बस शॉर्ट में ले रहे हैं, छोटा, अभी और भी इसका क्वालिटी है, लेकिन हम जो चल रहा है हम उसी को दिखा रहे हैं। ठीक है, DDR-HD रैम मतलब डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म इसका है। ठीक है ना, अगर नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा है ना। डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, ये वाली कैटेगरी चल रही है ना। अब इस समय जानते हैं क्या चलता है, जैसे समझिए DDR1। ठीक है, फिर इसी तरह हो जाएगा DDR2, DDR3, DDR4 और एक आया है इस समय अभी लेटेस्ट में DDR5। ठीक, लेटेस्ट में है।
अब DDR1 की स्पीड थोड़ी स्लो थी, अब इसके बारे में हम बताते लेकिन अभी थोड़ा सा समझ नहीं, 60 बस समझा दे रहे हैं बस। DDR1 की स्पीड थोड़ी स्लो थी, फिर उस पर और काम हुआ, उसका जनरेशन चेंज हुआ तो ये क्या हुआ, उससे दुगनी स्पीड हो गई। फिर और काम हुआ तो उससे दोगुनी हो गई, फिर उस पर काम हुआ तो इससे, और उस पर फिर काम हुआ तो, ठीक है, जनरेशन बदलता गया और स्पीड इसकी बढ़ती गई, ठीक है। तो ये है आपका DDR SD रैम, ठीक है, डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझ में आ गया? आगे बढ़ें। GRAM मतलब जी रैम है ये, ठीक है, जी रैम है, ग्राफिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। अभी ये मेमोरी बता रहे हैं कहाँ लगता है, मैं भी दिखा दे रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ लगता है। हमारे पास नहीं है क्या है बाबा? यहाँ पे नहीं है लग रहा है क्या? रुकिए, यहाँ से आपको, चलिए मैं आपको बाद में उसको दिखा दूंगा, ठीक है। मैं रखा नहीं हूँ, या तो 1 मिनट का समय दीजिए, वीडियो थोड़ा होल्ड कीजिए। चलिए अब हम थोड़ा सा वीडियो होल्ड कर दिए थे, हमको ये इमेज नहीं मिल रहा था, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि जी रैम कहाँ लगता है। हम जी रैम पे थे, है ना, ग्राफिक मेमोरी, ग्राफिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जी रैम कहाँ लगता है, ये देखिए, ये यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो बना है इसका PCI स्लॉट, ठीक है, यहाँ PCI स्लॉट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लगता है, ग्राफिक कार्ड, ठीक है, यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगता है ना, यहीं पे जी रैम लगता है ना। जब लगाएंगे जी रैम तभी आप वीडियो गाना जो होता है, शादी विवाह का कैसेट बनाते हैं लोग ना, तो शादी विवाह का जो भी वीडियो होता है उसी में, उसी के सहारे मिक्स होता है, ठीक है, उसी के सहारे मिक्स होता है। नहीं तो वो अगर यहाँ पे अगर वो जी रैम नहीं लगेगा तो नहीं हो पाएगा मिक्सिंग, ठीक है ना। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं, ग्राफिक्स का काम होता है, तो स्पेशली उसी के लिए बनाया गया, तो यहीं पे लगाया जाता है, ठीक है। और जो मैं रैम बता रहा था डी रैम का देखिए यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है, 4 स्लॉट दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, है ना, 4 स्लॉट दिया, यहाँ पे रैम लगता है ना। और जो प्रोसेसर हम बता रहे थे कि मिस्त्री जो होता है, प्रोसेसर होता है, वो यहीं पे रहता है, ठीक है। अब स्टोरेज कहीं और भी हो सकता है, जैसे एक जगह किसी केबल से जुड़ा रहता है, इसका सेकेंडरी मेमोरी किसी केबल से जुड़ा रहता है, प्राइमरी मेमोरी यहीं पे रहता है। और यस रैम जो होता है ना, जो कैश मेमोरी होती है, ये इसी के अगल बगल रहता है, चाहे इसी प्रोसेसर में अंदरों में फिट रहता है, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं? चलिए हम लोग पीछे आते हैं फिर से। अब देखिए हम बता दिए हैं कि डी रैम की कैटेगरी बता दिए, है ना, कि अभी इस समय जो फिलहाल चल रहा है DDR5 चल रहा है, लेकिन हम लोग जनरली अभी जो देख पा रहे हैं DDR4 को लेटेस्ट वर्जन के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। अब ये बता रहे हैं आपको, यस रैम का बताए थे क्वालिटी ना, L1 L2 L3 L4, है ना। ये इसलिए कि लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है, ये इससे ये फास्ट होगा सबसे, है ना। उसके बाद ये उससे स्लो होगा, ये उससे स्लो हो जाएगा, और ये सबसे स्लो है ना। काम सबका एक ही है, किसी किसी मदरबोर्ड में L4 तक लगा रहता है, ठीक है, लेकिन L3 तक जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ें। अब हम लोगों की बारी, अब ये इतना तो हम लोग समझ लिए, अब हम लोग जितना शॉर्ट करेंगे वीडियो उतना अच्छा रहेगा। आइए हम लोग अब समझते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के हम लोग चलिए कल देख लेते हैं, आज ही हम पढ़ा देंगे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और कोई देख नहीं रहा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।